हेलो दोस्तों, नमस्कार। और उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी बज चुके हैं दिन के सुबह के 10:30 और आज का ब्लॉग थोड़ा लेट में शूट कर रहा हूँ। ऑफिस का काम भी कर रहा था और ये भी मेरा छोटा सो रखा था। अभी मेरा छोटा सा बच्चा, देखो बेटा बाहर, ये फ़ोन आती ही चुप हो जाता है ये। और अब ये रो रहा था, देखो फ़ोन आती ही चुप। इसके सामने फ़ोन ला दो, अरे चुप हो जाएगा। देखो बेटा, करो हेलो तो करो। अनमोल राणा की तरफ से भी सभी को हाय, हेलो और सभी को नमस्कार। ये अनमोल राणा जी हैं। देखो बेटा, करो करो हेलो करो। कितने ध्यान से देखता है। इसके सामने फ़ोन लाओ, अरे चुपचाप हो जाएगा फिर, है ना बेटा? चुपचाप होंगे ना आप? चुपचाप होंगे ना? बोलो हेलो तो करो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। नहाने के बाद सो गया था अनमोल, अभी उठ गया है। हेलो बेटा, हेलो, उठ गए हो आप? उठ गए हो आप? उठ गए हो आप? ये उठ चुका है। मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया और मैंने पिछले 20 दिनों से उसको ऑर्डर करा हुआ है और अभी तक आया नहीं है। अब सिलेंडर ख़त्म। मेरे सिस्टर के यहाँ भी सिलेंडर नहीं है, उनका भी हाल में ही ख़त्म हुआ है। अब मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी सिलेंडर की। और अभी मैंने तो डिलीवरी वाले को फ़ोन तो किया है कि मैंने भाई 20 दिन से मैंने सिलेंडर बुक करा हुआ है कि मुझे क्यों नहीं दे रहे हो सिलेंडर अभी तक। बोला है उन्होंने कि देते हैं कि शाम तक या कल तक मिलेगा। पर मुझे तो बच्चे के लिए वो पानी गर्म करना है, इसको नहलाने के लिए और इसके दूध के लिए। तो करते हैं इसकी व्यवस्था सिलेंडर की। नहीं तो फिर मैं इनकी एक कंप्लेंट डाल देता हूँ कि भाई 20 दिन से मुझे सिलेंडर नहीं दिया अभी तक, जबकि इन्होंने औरों को 1 हफ्ते में ही सिलेंडर दिया, जिनको अभी तक मिला नहीं है। 25 दिन से ज़्यादा हो गए जिनको। है अनमोल बेटा, हमको सिलेंडर ख़त्म हो गया हमारा, ही नहीं सिलेंडर ख़त्म हो गया। बोलो दूध कैसे पीऊँगा मैं? बाप रे बाप, कितनी तेज़ धूप है, नज़र नहीं लगाई जा रही नीचे। अभी जा रहा हूँ मैं इंडियन गैस ऑफिस। बोलता हूँ उनको कि भाई तुमने सिलेंडर अभी तक डिलीवर नहीं किया, क्या कारण है? इतने दिन हो गए हैं, मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर अभी मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मैं उठा के लाता हूँ वहाँ से सिलेंडर। और आजकल सिलेंडर की यही किल्लत हो रही है, पर सिचुएशन ही ऐसी हो रखी है अभी, तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। आज फिर बारिश का मौसम बन रहा है और मैं भी सिलेंडर का पता करने गया था, तो सिलेंडर वालों ने तो आज मना कर दिया। उन्होंने बोला कि आपको सिलेंडर मिलेगा कि कल सुबह। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो कल सुबह देंगे। जब मैंने उनको पूरा इमोशनली बोला उनको कि भाई ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि आपको कल सुबह कोशिश करते हैं हम सिलेंडर देने की, आज तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सारे सिलेंडर इन्होंने दे दिए हैं। और क्योंकि मैं गया लेट, अब मैं लेट गया तो मैंने थोड़ा दाढ़ी दूढ़ी बना लूँ, उसको सेट कर लूँ। और वो लड़का था वहाँ पर नया जिसने बनाया, उसने मेरी यहाँ से मुँह ज़्यादा नीचे काट दिया। उस चक्कर से मैंने ये सारा ही साफ़ करवा दिया। फिर मैंने कहा भाई वो तो फिर बेकार रहेगा। उसने कोशिश तो करी मुँह सही बनाने की, पर बनी नहीं। फिर जब आधा बाल कट गए तो सिलेंडर वालों ने तो सिलेंडर दिया नहीं। अभी अपने मकान मालिक को बोला, उन्होंने सिलेंडर दिया और मुझे गैस वाले कल सिलेंडर देंगे कि 10 बजे तक बोला है उन्होंने। अभी वो बगल में ही सिलेंडर दे के गए, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे मैसेज तो आया था कि आपका सिलेंडर डिलीवर होने वाला है, बट इन्होंने मुझे दिया नहीं। और अभी अब ले जाना पड़ रहा मुझे सिलेंडर। आजकल सिलेंडर की बहुत मारामारी हो रही है और मेरे मकान मालिक ने मुझे कुछ दिन पहले बोला था कि भाई तू बुकिंग करवा ले, सिलेंडर भरे ऐसे ही पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, इमरजेंसी में कहाँ जाएगा कि। अब मैं नेक्स्ट टाइम से पूरा सिलेंडर जितने भी मेरे पास 2-3 इनको पूरा भरवा के रखूँगा। जितने भी सिलेंडर है इनको सबको भरवा दूँगा मैं, ताकि किसी को अगर ज़रूरत पड़े तो मैं किसी को दे सकूँ इमरजेंसी में। नहीं तो फिर ऐसे ही भागना पड़ेगा। इतने मेरा ना भराने का कारण यही था कि मुझे नहीं था पता कि मेरी फैमिली इतनी जल्दी नीचे आई है। मैंने कहा मैं 5-7 महीने बाद लाऊँगा, मतलब जुलाई के बाद। पर बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तो उस चक्कर से जल्दी आना पड़ा। नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि
5, 6, 7 तारीख के बाद तो मैं भी गांव चले जाऊंगा। और अब क्या करें, जब मजबूरी है तो गैस तो रखनी है। बिना गैस का तो यहाँ चूल्हा नहीं जलाया जा सकता, लकड़ियाँ है ही नहीं मार्केट में। ऑफिस का काम पूरा ख़त्म हो चुका है और मुझे गैस सिलेंडर भी मिल चुका है। और ज़िंदगी में वैसे तो कुछ सही हो नहीं रहा है। ये दाढ़ी भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं रही थी, ये भी मैं आज बनाने गया। वहाँ पे वो नाई था नहीं जो जिससे मैं डेली बनाता हूँ दाढ़ी, उसका चेला था। उसकी चेले ने यहाँ से मेरी मूछ थोड़ा गायब कर दी। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा भाई पूरी साफ़ी कर दे। तो ये दाढ़ी भी कुछ बिगाड़ नहीं रही थी और मजबूरी में ये भी कटवानी पड़ी। और बेचारी इस चक्कर से मेरा बेटा मेरे पास आ ही नहीं रहा। 2-3 बार ये रोने लगी है बड़े मुश्किल से। इसको पत्नी इसको समझाई कि बेटा मैं तेरा ही पापा हूँ, तब ये मेरे पास आ रखा है, नहीं तो ये रो रहा था आगे से। नहीं बेटा अनमोल, पापा की ना शेविंग ना वो नाई ने गलत काट दी बेटा, ठीक है ना, तब पापा को पूरी कटवानी पड़ी। और इसकी बस जो इसकी एक आदत है, इसको जो मिले बस मुंह में दे, मुंह में दे, मुंह में है अनमोल। बेटा देखो ना वो देखो बेटा ये आगे से डकार नहीं दे रहा था, इसने डकार दे दी तो शाबाश शाबाश। ये बात हुई ना, ये बात हुई ना बेटा। हाँ ये बात हुई ना, ये बात हुई ना, ये बात हुई ना, ये बात हुई ना, ये बात हुई ना। देखो बहुत सारे लोग ना फ़ोन कर रहे हैं कि अनमोल कैसा है कि, अनमोल कैसा है कि, अनमोल कैसा है कि। अनमोल सही है, अनमोल सही है, अनमोल अपने पापा के पास है, अपने पापा के पास है। दोस्तों अब खाने का टाइम हो चुका है, चलो अब खाना खाते हैं। दिखाता हूँ मैं कि आज मेरी वाइफ ने क्या बनाया है मेरे लिए खाने में। बनाती है खाना कि नहीं बनाती है, पता लग जाएगा आगे ब्लॉग में। पता नहीं इसने कुछ नया सीखा है, ऐसा करता रहता है बार बार। कैमरे में ध्यान के कैमरा खोल रखा है इन्होंने। और क्या कर रही है? क्या क्या नई नई विद्या सीख ली इसने जी। क्या कर रहा है ऐसा एनुअल बेटा, क्या कर रही हो? पापा के दिखाओ क्या कर रहा है। दोस्तों मैं एक इससे पहले वाले ब्लॉग में बोल रहा था कि तरबूज को दिन में खाना चाहिए, कि मुझे किसी ने बताया है कि जो फल है उनको दिन में खाना चाहिए। जिस आदमी ने मुझे ये बताया है उस आदमी के आज किडनी में इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने, तो मैं अब उसको दोबारा रात को खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब आने वाले ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगा उसको किसने बोला। पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ब्लॉग को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी यूट्यूब फैमिली आगे बड़ी होती रहे। और इसी के साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में कमेंट किया। ये बहुत प्यारा कमेंट किया है मुझे किसी ने कि वो हमारे ब्लॉग की तारीफ करी है, जैसे आप सही ब्लॉग बना रहे हैं, वो भी मिनी ब्लॉग बनाते हैं जी। मैं जरूर उनके ब्लॉग को देखूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही ब्लॉग को देखते रहिए ताकि यूट्यूब फैमिली मेरी बड़ी होती रहे, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ, ताकि मुझे वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहे। और इसी के साथ सभी को सौगात है। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। धन्यवाद।